हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा क्या बोलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी कर सकते हैं। ठीक, 2 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP होता है। 3 के रिस्पेक्ट में होता है आपका SP2। 4 के रिस्पेक्ट में आपका SP3। 5 के रिस्पेक्ट में होता है आपका SP3D। ठीक, और इसी प्रकार इसका होता है SP3D2, क्योंकि P के पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, 7 के पास होता है आपका SP3D3। ये होता है आपका इसका सीरियल नंबर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एकदम आसान तरीका होता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का सीरियल नंबर। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या होता है, ज्योमेट्री कैसे समझ सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री आपकी क्या होती है, लीनियर बोल सकते हैं। इसका होता है आपका प्लेनर या ट्राइगोनल भी बन सकते हैं। SP3 का होता है आपका टेट्राहेड्रल। SP3D का होता है आपका ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल। इसका होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इसी प्रकार SP3D3 का होता है आपका पेंटागोनल। इसका होता है पेंटागोनल बाईपिरामिड। यहाँ पर आप स्किप कीजिएगा। यहाँ पर इसका होता है ट्राइगोनल इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बाईपिरामिड। ये हो गया इसका ज्योमेट्री। ठीक, इसी प्रकार हम जैसे कोई सा भी कंपाउंड देखते हैं, जैसे हम देखते हैं CH4 मीथेन का। अगर पूछ दिया जाए कि आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले इसमें सेंट्रल मेटल चयन कीजिए। ठीक, तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा हो गया, आपका कार्बन हो गया। तो अब कार्बन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप लेविस डॉट द्वारा शो कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लेविस डॉट, कार्बन के वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो मतलब ये 14वें समूह का ग्रुप होता है, तो यहाँ पर 4 होती है। तो इसको लेविस डॉट द्वारा आप यहाँ पर शो कर दीजिए। अब हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 4। तो हाइड्रोजन को चारों जगह पे आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का ही काउंट करने का दिया गया है। ठीक, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिएगा तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 4 के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए SP3, तो इसका SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार हम देखते हैं H2O का। H2O में H2O में आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल कौन सा होता है, आपका ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले यहाँ पर लिखिए। ठीक, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में या लास्ट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके उसके लास्ट बाहरी कोश में, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का होता है, आपका 16वें समूह का होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 6 होते हैं। तो इसको लेविस डॉट द्वारा शो कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को दोनों को काउंट कर दीजिए। ये आपका 2 सिग्मा बॉन्ड गिनाएगा। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 2, प्लस आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ए पेयर में है, आपका जोड़े में है, तो इसको दोनों को हम एकक काउंट करते हैं। हमेशा एकक ही काउंट किया जाता है। तो ये कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर हो गया +2, यहाँ पर हो गया 4 के रिस्पेक्ट में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, देखिए SP3। ये हो गया आपका SP3। तो इसका आप मतलब वो चीज़ निकालना चाहेंगे तो इसका क्या बनेगा आपका, ट्राइगोनल बाईपिरामिड। ये हो गया इसकी ज्योमेट्री। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे IF7 का। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसका देख रहे हैं, IF7 का। तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा होता है आपका, I होता है। तो I को बाहर लिख लीजिए। इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस मतलब संयोजक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, तो इसमें होते हैं 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको आप अपने समझने के लिए लेविस डॉट द्वारा समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार फ्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है, 7। तो सातों जगह आप फ्लोरीन अटैच करवा दीजिए। फ्लोरीन आपका फ्लोरीन हो गया आपका, ये ऐसे होगा फ्लोरीन ये हो गया आपका 7। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 7। 7 के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका SP3
D3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिड, इसका ज्योमेट्री बनेगा। इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं XeF4 का। किसका देखते हैं हम? XeF4 का। अब यहाँ पर जिनोन का कंपाउंड आ गया 18 समूह का, तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा हो गया आपका? सेंट्रल मेटल होता है आपका जिनोन होता है। ठीक, जिनोन के मतलब ये 18 समूह का है, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 8 इलेक्ट्रॉन। पूरा इसका वैलेंस शेल पूरा भरा हुआ आता है। तो इसको शो कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। यहाँ पर फ्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है आपका? 4। तो 1 2 3 4। आपको पता होगा लोन पेयर को कितने काउंट करते हैं हम? ये पेयर में है तो इसको 1 काउंट किया जाता है, इसको 1 काउंट किया जाता है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए फॉर्मेशन को? 4। और लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अब ये 4 2 6 हो गया। 6 के रिस्पेक्ट में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका? यहाँ पर देखिए sp3d2। तो ये हो गया आपका sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री भी लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा आपका? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये हो गया हम लोग का XeF4 का। ठीक, इसी प्रकार हम XeO2 का देख लेते हैं, O3 का देख लेते हैं। ठीक, तो इसका हम लिखेंगे क्या? जिनोन का। जिनोन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? सॉरी, यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन। 8। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है? 3। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन हमेशा आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये दोनों को गेन किया, ये दोनों को गेन किया। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कितना हो गई? 3 हो गई। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? एक लोन पेयर आपका एक जोड़े में बच गया, तो इसको क्या काउंट करते हैं? 1। तो प्लस हो गया आपका वो 1। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम? 4 हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया इसका। ठीक, इसी प्रकार हम कोई चार्ज वाला कंपाउंड देखते हैं। ठीक, जैसे हम NH4+ का देख लेते हैं। यदि आपको प्लस दिया होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना होता है। इसमें जितने भी सेंट्रल मेटल होते हैं ना, उसके 1 इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दीजिए। यदि ये माइनस वाला कंपाउंड दिया हो, जिसने माइनस दिया हो, तो माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन आपका अंदर की ओर आएगा, सेंट्रल मेटल में आएगा। तो इसी प्रकार नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? तो परमाणु क्रमांक में मत जाइए, आप देखेंगे इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका? 5 होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पर क्या का साइन दिया हुआ है? प्लस का साइन दिया हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दीजिए, इसको काउंट ही मत कीजिए, मतलब इसको आप दान कर दिए, किसी को बेच दिए, ऐसे समझ सकते हैं। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। तो 1 हो गया यहाँ हाइड्रोजन, 1 हो गया यहाँ, 1 हो गया यहाँ, 1 हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना फॉर्मेशन हुआ आपका? 4 हुआ। तो 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका? sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसी प्रकार हम क्या किसका देख ले सकते हैं? H3O+ का। ठीक, H3O+ का। इसी प्रकार इसमें सेंट्रल मेटल एटम आपका कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 8 होता है। ठीक, तो इसमें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर प्लस एक चार्ज दिया हो तो एक प्लस चार्ज को आप बाहर निकाल दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, ये हो गया आपका बाहर चला गया। तो ऐसे ही आप कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो इसको जोड़ दीजिए 1, ये हो गया 2 3। कितना पेयर बच गया आपका? 1। इसको काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया आपका? 3 हाइड्रोजन, 3 + 1, इसके रिस्पेक्ट में हो गया आपका 4। 4 पेयर के रिस्पेक्ट में आप क्या होता है आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका ज्योमेट्री कैसे बनेगा आपका? क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बनेगा। ये आपका इसका है। ठीक ना, तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। ये रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कितना आसान भाषा में।